अपने समाज की बात अगर चंद्रशेखर रावण करे तो कभी कोई डिवाइड नहीं होता। अपने समाज की बात अगर जो है ओम प्रकाश राजभर करे तब कोई डिवाइड नहीं होता। अपने समाज की बात जयंत चौधरी करे जाटों की तो कोई डिवाइड नहीं होता। अपने समाज की बात निषाद समाज पार्टी के जो संजय निषाद बात करे तो कोई डिवाइड नहीं होता है। अगर मुसलमानों की बात असद ओवैसी साहब करते तो सबका जो है माथा टनक जाता है। असद साहब ने तो कहा है कि मैं राजनीति की लैला हूँ और इस लैला के बगैर जो है कोई भी प्रदेश में जो है राजनीति का कोई भी मजनू नहीं बनने पाएगा। आपके बयान, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान ने बिगाड़ा है पूरा खेल। मुसलमान लीडर होना और मुसलमानों का लीडर होना, इन दोनों में फर्क है। मतलब आप नहीं मानेंगे कि आपकी वजह से बिहार के अंदर खेल बिगड़ा है सारा? सारे मुसलमान लीडर जो है बिहार में एक व्यक्ति को हराने के लिए पहुंच गए और वह व्यक्ति थे असदुद्दीन ओवैसी साहब। आप भी मानते हैं कि आलिम लिफाफे वाले होते हैं? हाजी शौकत अली जो आपकी यूपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, बताइए खुली चुनौती किसको दे रहे हैं? इकरा हसन को, जो कि मुस्लिम लेडी है। बिगड़ती है जिस वक्त जालिम की नीयत, नहीं काम आते हैं दावे और दलील हुज्जत। यही बोल के तो आपने जो है बीजेपी को बुलंद कर दिया। अरे सच्चाई है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ जैफ और आप देख रहे हैं जनता का हिम्मत। आज बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास और जवाब देने के लिए यूपी सेंट्रल अध्यक्ष शेख ताहिर सिद्दीकी जी हैं। बिहार में एआईएमआईएम का जो परफॉर्मेंस रहा है आपने देखा होगा, और उसके बाद एनडीए की सरकार बन जाती है और लगातार सरकार बनने के बाद जब से नीतीश कुमार के हाथ से गृह विभाग चला गया है, बुलडोजर पूरे बिहार में धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका जिम्मेदार लोग एआईएमआईएम को मान रहे हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने कोछाधामन सीट विधानसभा में जो है उन्होंने एक बात कही थी कि अब कोई नहीं, अब अब्दुल्ला का बेटा जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा, और ऐसे बहुत सारे उन्होंने बयान दिए थे। उसके बाद एकजुट हो गया वो समाज और एनडीए की सरकार बना दी। इन सारे सवालों पर बात करने के लिए ताहिर साहब हमारे साथ हैं। ताहिर साहब, बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर लोग अब एमआईएम पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि एमआईएम अगर इस तरह न लड़ती और इस तरह का बयान न देते असदुद्दीन ओवैसी तो शायद एनडीए की सरकार न बनती, और उसी तरीके से उत्तर प्रदेश पे आप लोग चाहते हैं। देखिए, असद साहब ने तो कहा है कि मैं राजनीति की लैला हूं और इस लैला के बगैर जो है कोई भी प्रदेश में जो है राजनीति का कोई भी मजनू नहीं बनने पाएगा। तो लैला है तो बहुत से मजनू हैं, तो उनकी भाजपा और जो लोग आरोप लगाते सब मजनू हैं। इन मजनूओं को ये पता होना चाहिए कि जब जब किसी भी प्रदेश में इलेक्शन हुआ है तो क्या हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ी है? आप ये बताइए, न्यूज़ नेक्सन का जो डाटा आया है बिहार का, बिहार में जो तेजस्वी यादव का समाज था, आप उस डाटा को निकलवाइए, कितने % लोगों ने वोट किया है। आप मजलिस को जो है हमेशा एक बात कहते हो कि उन्होंने इस तरीके से तो आपकी वजह से वो उधर भागे ना, आपकी वजह से भागे। आपने कहा कि अब्दुल्ला का बेटा जो है मुख्यमंत्री बनेगा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा। किधर भाग गए, ये आपका कहना है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो लोग एनडीए की तरफ थे और एनडीए की तरफ ही वोट किया, क्योंकि जब उनका समाज उनके साथ नहीं है तो खास करके मुसलमानों को ऊपर ठीकरा फोड़ देना ये गलत बात है। पहले आप अपने समाज को एकजुट करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 24+ सीट लड़ रही थी। बताया मजलूमों पर जो है वो बुलडोजर चल रहा है, इससे आप खुश हो रहे हैं? यही चाहते थे? सुन लीजिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 24+ सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और बिहार में 243 सीटों पर चुनाव हो रहा था, तो बाकी सीटें क्यों हार गए? बाकी सीटों पर क्या किया? आपके बयान, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान ने बिगाड़ा है पूरा खेल। अच्छा, और जो वहां बयान दिया जाता है कि ओसामा जैसा नाम वैसा काम, इनको भी ठीक किया जाएगा। उसके बाद कहा जाता है कि जो है उत्तर प्रदेश में बिल्डोजर से सबको ठीक कर दिया, यहाँ के चीफ मिनिस्टर जाते हैं वहां और बिहार की जनता का आह्वान करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे समाज एकजुट नहीं होता है। सिर्फ दोषी असद साहब हैं। असद साहब अपने समाज की बात करें, असद साहब अगर जो है मुसलमानों के हक और हुकूक की बात करें, हिस्सेदारी को भागीदारी की बात करें, क्यों नहीं? क्या अब्दुल्ला का बेटा कभी सीएम नहीं बन सकता है? बिहार का सीएम भी मुसलमान कभी रहा भी है। तो यार ये कहां से बात आ जाती है कि ये डिवाइड वाली बात है? अपने समाज की बात अगर चंद्रशेखर रावण करे तो कभी कोई डिवाइड नहीं होता। अपने समाज की बात अगर जो है ओम प्रकाश राजभर करे तब कोई डिवाइड नहीं होता। अपने समाज की बात जयंत चौधरी करे जाटों की तो कोई डिवाइड नहीं होता। अपने समाज की बात निषाद समाज पार्टी के जो संजय निषाद बात करे तो कोई डिवाइड नहीं होता है। अगर मुसलमानों की बात असद ओवैसी साहब करते तो सबका जो है माथा टनक जाता है। ये कौन सी बात है? 18 से 20% वोटर हम हैं, हमें आप हमेशा वोट बैंक समझते हैं, और जब हम अपने मुद्दों की बात, हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करते हैं तब आप कहते हैं कि फला आदमी जो है यूनाइट हो जाएगा। हमें किसी के यूनाइट होने से क्या फायदा है? कोई यूनाइट होता रहे, हमें क्या मिला आज तक?
अब जो बुलडोजर की कार्रवाई आप बात कर रहे हैं, बिगड़ती है जिस वक्त जालिम की नीयत, नहीं काम आते हैं दावे और दलील हुज्जत। यही बोल के तो आपने जो है बीजेपी को बुलंद कर दिया। अरे सच्चाई है, ये सच्चाई है, जब उनकी नियत ही एक समाज के ऊपर बिगड़ी हुई है। यासिर शाह है जो पूर्व विधायक बहराइच के, वो कहते हैं कि तो वो मुसलमान को हराकर आप मुसलमान को जिताना चाहते हो, यही है कयादत, यही है कयादत। जो जो समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, बसपा से चुनाव जीत करके जाएंगे, वो मुसलमान लीडर तो हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? लीडर। मुसलमान लीडर तो हो सकते हैं, लेकिन मुसलमानों के लीडर नहीं हो सकते। वो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, समाजवादी पार्टी के आइडियोलॉजी पे चलने वाले लोग हैं। वो कभी आपके मुद्दे की बात नहीं करेंगे। मुसलमान लीडर होना और मुसलमानों का लीडर होना, इन दोनों में फर्क है। मुसलमानों मतलब आप नहीं मानेंगे कि आपकी वजह से बिहार के अंदर खेल बिगड़ा है सारा? खेल जो है दूसरे समाज ने बिगाड़ा है, 10,000 रुपए ने बिगाड़ा है। महिलाओं को 10,000 रुपए अकाउंट में अब उत्तर प्रदेश में आप धमकी दे रहे हैं, हाजी शौकत अली कह रहे हैं कि हाजी शौकत अली, इस पे कभी बात करिए ना कि आप इलेक्शन। लोग बात को घुमाते बहुत हैं। 10,000 रुपए, इस पे कभी क्यों नहीं बात करते? 10,000 रुपए एक महिला को दे दिया, 10,000 रुपए 3 महीने बाद देने को कहा गया, फिर 2 लाख रुपए का लोन देने को कहा गया। इससे नहीं कुछ बिगड़ा क्या आप मामला? बातों को घुमाते क्यों हैं? किया नहीं, आप घुमा क्यों रहे हैं? लाइसेंस समझ लीजिए, देख करके कानून बना करके 10,000 रुपए बांटे गए चुनाव से पहले। एक विधानसभा में 55,000 से 65,000 महिलाओं को 10,000 रुपए दिया गया। कभी चुनाव आयोग को आप लोग खड़ा कर देते हैं, कभी जो है कुछ कर देते हैं, कभी ईवीएम को लाकर। लेकिन सवाल यह है कि हाजी शौकत अली जो आपकी यूपी प्रदेश अध्यक्ष है, बताइए खुली चुनौती किसको दे रहे हैं? इकरा हसन को, जो कि मुस्लिम लेडी है, कह रहे हैं कि हम तुम्हारे भाई नाहिद हसन के खिलाफ जो है 2027 में चुनाव लड़ाएंगे और 2029 में तुम्हारे खिलाफ। ये धमकी ठीक है राजनीति में अपने समाज के लोगों को, अगर आप क़यादत की बात कर रहे हैं तो? देखिए, ये शुरुआत जो करता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ होता है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन सब के जितने भी मुस्लिम लीडरान थे, खास करके सपा तो चुनाव बिहार में लड़ नहीं रही थी, गठबंधन में शामिल थी, लेकिन सारे मुसलमान लीडर जो है बिहार में एक व्यक्ति को हराने के लिए पहुंच गए, और वह व्यक्ति थे असदुद्दीन ओवैसी साहब। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को उठने नहीं देना चाहते, सुनिए। और वहां पर किसको लगाया गया? इन सब जो दल थे, इन सब दलों ने अपने मुसलमान लीडरों को उतार दिया वहां पर, और इन लोगों ने तरह तरह के जो है भ्रामक बातें फैलाई मजलिस के खिलाफ कि सत्ता में नहीं आ सकते, चुनाव नहीं जीत सकते, फला ढिमका, सारी बातें की। आप जब वहां चुनाव लड़ नहीं रहे थे, जब आप हमारा खेल बिगाड़ने, इंडिया अलायंस है, वो एक बहुत बड़ा समूह है, उस समूह के तहत वहां पहुंच गए तो आपको आपत्ति है? भारत के बाहर नहीं गए हैं ऐलान करने के लिए, ना प्रचार करने के लिए। बिल्कुल आपने सहा कहा, आपको आपत्ति, मुझे आपत्ति नहीं, प्रचार किया उन लोगों ने। तो हम भी अगर कहीं चुनाव लड़ने जा रहे हैं मुसलमान के खिलाफ, हम सबक के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। इकरा हसन समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी होंगी, नाहिद हसन उनके भाई अगर चुनाव लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी के वो प्रत्याशी होंगे, ना कि वो जो है एक मुसलमान प्रत्याशी होंगे, मुसलमानों के लीडर होंगे। वो एज ए पार्टी के लीडर होंगे। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करती है, और मुसलमानों की भी बात करती है, और खास करके मुसलमानों की बात करती है, दलित शोषित वंचित समाज की बात करती है। और जिस समाज से असदुद्दीन ओवैसी ताल्लुक रखते हैं, अपने समाज की बात को वो डंके की चोप पे रखते हैं। धमकी देना जरूरी है? सीधा सीधा आज हमारा कड़वा सवाल है बहुत सारे, क्योंकि लोग यही कह रहे हैं। आप बताइए, आप बिहार में आलिम को टिकट नहीं देते और यहाँ पर आपके प्रदेश प्रवक्ता जो है वो आलिम पर बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, लिफाफा वाला कह देते हैं। ये सवाल लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये किस तरीके का स्टैंड आप लोगों का चल रहा है इस समय? कभी मुसलमान के खिलाफ लड़ाते हैं, कभी आलिमों के खिलाफ बोलते हैं। देखिए, कौन बोला है? बोलने वाला व्यक्ति का अपना निजी विचार हो सकता है, पार्टी ने उससे साफ साफ इनकार। आप आलिमों को कहाँ देखते हैं? देखिए, आलिम सर का ताज है, आलिम की हम बेपनाह इज्जत करते हैं, और मौलाना अरशद मदनी साहब इज्जत के लायक हैं, और इज्जत के पात्र भी है वो। जिसने भी ये बात कही, लिफाफा लिफाफा जो भी बात बोला, वो इसका कंडेम्ड कर दिया गया। पार्टी ने साफ, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं ना, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अभी तक उन्होंने माफी नहीं मांगी, अगर एमआईएम में है तो माफी मांगे, नहीं तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, ऐसा सवाल लोग पूछ रहे हैं। इस पर आप लोग कुछ सफाई नहीं दे रहे हैं। लोगों का काम है सवाल करना। असद साहब जब मदीने मुनव्वरा में खड़े होकर के ये बात कहते हैं, काबतुल्लाह में कहते हैं कि चलिए अल्लाह की बारगाह में जाली पकड़ करके कहते हैं कि हम बीजेपी के बीटे में कह दो आकर के यहाँ, उस पर भी तो लोग सवाल करते हैं। लोग मदीने मुनव्वरा जब असद साहब कहते हैं कि इससे बड़े कौन सी बारगाह होगी, आइए वहां पर बात कर लेते हैं, उस पर भी तो लोग सवाल करते हैं। असद साहब जुमे की नमाज में अगर वजू करके नमाज पढ़ने जाते हैं
तो लोग कहते हैं दिखावे की नमाज पढ़ते हैं, इस पर भी तो लोग सवाल करते हैं। अब किन किन सवालों की बात करेंगे आप? अब आप ये बताइए, एक व्यक्ति है और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जुमे का वक्त हो गया, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहे हैं, 50 लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। बहुत से लोग चोरी से बनाते हैं, तकरीरों की वीडियो, मुशायरों की वीडियो बनते हैं, लेकिन बहुत से लोग उनकी नमाज का वीडियो बना लेते हैं, वजू कर रहे हैं। अब वायरल हो गई वो चीज, उस पर सवाल खड़ा हो गया, दिखावे की नमाज पढ़ रहे हैं। अरे असद साहब डाल रहे हैं, असद साहब उस नमाजों को वायरल कर रहे हैं। मोहब्बत करने वाला कुछ भी डाल देता है, उस पर सवाल करते हैं लोग। तो सवालों पे मत जाइए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कड़ी कार्रवाई हो गई। टीवी डिबेट से गए, प्रवक्ता थे, टीवी डिबेट पे नहीं रहेंगे, वो बोला गया, मना किया गया। एक बात। दूसरी चीज देखिए, एक बात आपको बहुत महत्वपूर्ण समझ लेना चाहिए, देश के अंदर सवाल कौन कर रहा है ये भी देखना चाहिए। नहीं, आप भी मानते हैं कि आलिम लिफाफे वाले होते हैं? देखिए, मैं इस बात को मैं कंडेम करता हूँ, बिल्कुल कंडेम करता हूँ। आलिम सर का ताज हैं, हमारे अकाबरीन हैं, और आलिमों की हम बेपनाह इज्जत करते हैं, और अरशद साहब की भी हम बहुत इज्जत करते हैं। यहाँ पर जिसने भी जो बात की, देखिए एक बात आपको बता दें, पार्टी में बहुत से लोग होते हैं, उनका अपना निजी राय भी बहुत सी चीजें होती है, उनके अपने फैमिली मैटर्स भी होते हैं, घरेलू मामला भी होते हैं, सामाजिक दुनिया भी होती है उनकी। अगर पार्टी का कोई एक व्यक्ति है, उसका अपना निजी बयान अगर कुछ है, अब आप एक बात बताइए, आप किसी का पति पत्नी का रिश्ता है, लेकिन वो सपा में, बसपा में, या कांग्रेस में, या मजलिस का आदमी है, पार्टी का आदमी है, मान लिया किसी पार्टी का वो पदाधिकारी है, और उसका पत्नी से कोई रिश्ता टूट गया, तो क्या वो पार्टी उस पर जवाब देगी? क्या वो पार्टी का मैटर है? यार उसका निजी पारिवारिक मैटर है वो। सफाई दे रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह रहे कि जो है उनको माफी मांगना चाहिए खुले मंच से। किसको? हमारा जिसने बात बोली है, आप एक बार उनसे जाइए, वो माफी मांगेंगे? क्यों नहीं मांगेंगे? आप जाइए उनसे, आप एक बार सवाल तो करिए जाकर के, हमसे क्यों कह रहे हैं माफी? डिबेट अच्छा, पर आप आपने मना मुझसे क्यों कह रहे हैं इस बात को? यार मैंने बोला है, आईएम के पदाधिकारी आप हैं, अरे मैंने सेंट्रल बोला, अध्यक्ष हैं। मैंने बोला है, जो पार्टी की गाइडलाइन है, पार्टी के खिलाफ उन्होंने बोला है, पार्टी की गाइडलाइन के विरुद्ध अगर किसी के दिल को ठेस पहुंची है, तो तुरंत उनको जिस काम के लिए नियुक्त किया गया था, उस काम से उनको हटा दिया गया। अब माफी तलाफी ये सब सवाल आप उनसे करेंगे, हो सकता है आपको माफी की बात कहें कि हाँ मुझसे गलती अगर हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आप जाइए, तो आप गए, सवाल बाद में करना चाहिए आपको, पहले आप जाइए वहां और उनसे माफी तलाफी का ऐसे ही कयादत खड़ी होगी पूरे भारत के अंदर। भारत के अंदर कयादत खड़ी होगी, ऐसे ही क्या खड़ी होगी? जितना आप लोग कयादत को अब दबाने की कोशिश करेंगे, कयादत यूं ही उठेगी। अब पूरे भारत का मुसलमान अब समझ चुका है, खास करके उत्तर प्रदेश का मुसलमान तो पूरा जाग गया है। अभी टेस्ट के तौर पर जो है वो जिला पंचायत का चुनाव देखा जा रहा है। कितनी तैयारी? मुसलमानों ने बता दिया, दरी नहीं बिछाएंगे, कुर्सी लगाएंगे और खुद भी बैठेंगे। अब हिस्सेदारी की बात होगी, भागीदारी की बात होगी, बहुत हो गया। उससे पहले टेस्ट के लिए तैयार है जिला पंचायत हर अध्यक्ष टेस्ट के लिए तैयार है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इस वक्त क्या प्लान है मजलिस 2026 के चुनाव? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस वक्त जमीन पे काम कर रही है। एसआईआर पे आपने देखा होगा पूरे उत्तर प्रदेश में, और खास करके लखनऊ में और आसपास के सेंट्रल के जोन में आपने देखा होगा, जिले जिले में जो है लगातार एसआईआर बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं, और जो बड़े बड़े पार्टी के लोग हैं, सपा बसपा कांग्रेस के लोग घर में बैठे हुए आराम कर रहे हैं। नहीं, जो सब लोग हिस्सा ले रहे हैं। अभी कल आज एक पोस्ट डाले अखिलेश यादव, वो कह रहे हैं कि एसआईआर सब लोग कराइए। उन्होंने पोस्ट डाली और खुद एसआईआर का फॉर्म भरते हुए फोटो डाली। आपने कहा कि एसआईआर आप लोग कराइए, उनकी कैंपिंग करके देखिए जा करके, कैंपिंग कहां पर हो रही, उनका वर्कर घर घर जा रहा है। आप ये देखिए, मजलिस का एक एक लोग, जो लोग हैं, घर घर पे फॉर्म भर रहे हैं जाकर के। जो बूढ़ी औरतें नहीं आ सकती हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग नहीं जा सकते, उनके घर पे जा करके उनके फॉर्म को सही भर रहे हैं। बहुत सी जगहों पर फॉर्म गलत भरे जा रहे हैं, बहुत सी जगहों पर एक मिशन के तौर पर मुसलमानों के फॉर्म का एक ही कॉलम भर करके दिया जा रहा है, जिसमें जब स्क्रूटनी हो तो उनको तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स पेश करने पड़े, उनको अजियतें हों। ऐसी भी साजिशें हो रही हैं। ऐसे ऐसे बीएलओज हैं कि 2 फॉर्म मिल रहे हैं, 1 फॉर्म दे रहे हैं। 2 फॉर्म मिलना चाहिए, एक पे रिसीविंग मिलेगी, 1 फॉर्म भर के दिया जाएगा, 1 फॉर्म दिया जा रहा है, और सादा तक की जमा किए ले रहे हैं। आपका काम क्या है? ये एक बड़ी साजिश है कि नहीं है? बाप दादा नाना नानी के साथ साथ ये बताइए, अगर किसी व्यक्ति का चाचा का अगर वोटर लिस्ट में नाम है, वो भी तो ब्लड रिलेशन है, सच्चा है। चाचा है किसका बेटा, उसका आप उसका जो है पेपर नहीं लेते हैं। जुबानी जंग होगा या ग्राउंड भी तैयार है? ग्राउंड एकदम हमेशा तैयार रहता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ग्राउंड की कमी नहीं है, जहां पाएंगे वहां बैटिंग करेंगे।
दबा के बैटिंग भी होगी, बॉलिंग भी होगी और जबरदस्त जो है सेंट्रल में क्या तैयारी चल रही है? सेंट्रल में जबरदस्त तैयारी आपको दिख भी रही होगी। सेंट्रल लगातार काम कर रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रदेश अध्यक्ष जनाब हाजी शौकत अली साहब के नेतृत्व में जिस तरीके से उन्होंने सेंट्रल की जिम्मेदारी दी है और उनकी रहबरी में जिस तरीके से प्रदेश का सेंट्रल जो है इस टाइम उभर रहा है, आप ये देखने आने वाले वक्त में सेंट्रल नंबर 1 पे आपको दिखाई देता नजर आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ शेख ताहिर सिद्दीकी जी मौजूद थे, जो यूपी सेंट्रल अध्यक्ष हैं। बहुत सारे हमारे पास सवाल थे, हमने कहा आज जवाब ले ही लेते हैं। खैर, आपको कैसा लगा वो जरूर बता दीजिएगा। देखते रहे जनता का हिंद।